हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर में। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। तो जब मैं फिजिक्स का लेक्चर 4 ख़त्म किया, उसके बाद आपको बोला था कि अगला वीडियो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का होगा। चलिए आज हम अर्थशास्त्र शुरुआत करने जा रहे हैं, तो देखिएगा ध्यानपूर्वक। आप बेटर कंटेंट है इसमें, आप समझिएगा और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, इससे आपका रिजल्ट बेटर होगा। तो चलिए क्लास चालू करने से पहले एक मोटिवेशनल देखिए। कुछ तो कहता है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, यानी जो किस वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वह होता है जो अपना तकदीर बदल देता है। कल क्या होगा कभी मत सोचो, अर्थात क्या कल होगा इसके बारे में कभी मत सोचिए। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। यही तो आज स्टार्ट करते हैं हम इकोनॉमिक्स का। तो देखिए इसमें है क्या, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दो शब्दों से बना है, एक है अर्थ और दूसरा है शास्त्र। इन दोनों शब्दों से बना है। एक देखिए अर्थ से बना है, अर्थ से बना है, और दूसरा शास्त्र से बना है, शास्त्र से बना है। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात धन का विज्ञान, अध्ययन हो या विज्ञान हो। तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। मतलब सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के और सेवाओं के उत्पादन कैसे होता है, उसका वितरण किस प्रकार होता है, विनिमय इसका किस प्रकार होता है, इसका उपभोग कैसे करते हैं, इस सब का अध्ययन हम जिस शास्त्र में जानते हैं वही है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो हमारा पहला चैप्टर है अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ये मेरा पहला चैप्टर है। तो आप देखिए सबसे पहले अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था है क्या। तो देखिए अर्थव्यवस्था है क्या, तो ऐसा तंत्र या ढांचा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती या संपादित होती हैं, अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। देखिए जिसके अंतर्गत क्या विभिन्न प्रकार की, तो देखो कृषि होता हो, व्यापार होता हो, बीमा हो, परिवहन हो, संचार हो। तो ऐसा तंत्र या ढांचा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया जैसे कृषि, व्यापार, परिवहन, संचार, ये सभी संपादित होती हैं, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जान लिए हम अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं। अब हम जानेंगे कि आर्थिक क्रिया आखिर है क्या। तो देखिए सबसे पहले कि आर्थिक क्रिया वे सारी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है। देखिए जिससे इनकम मिले, मतलब जो भी क्रिया है और उससे हमें पैसा मिले, इनकम, आय प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं। जैसे देखिए अगर कृषि करिएगा तो उनसे आय प्राप्त होता है, व्यापार करिएगा उनसे आय प्राप्त होता है, उद्योग होता है उनसे आय प्राप्त होता है, बीमा है, परिवहन, ये सब आय प्राप्त होता है इन सभी से। तो ये सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त हो वे हम किस क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं। अब देखिए हम जानते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद देखिए पहले क्या था कि हमारा देश जो है ना, पहले सोने का चिड़िया कहा जाता था। भारत को यह सोने का चिड़िया कहलाता था। आप एक गाना सुने होइएगा
कि कहता है, पहले ज़माना में बोला जाता था कि बोलता होगा सब कि सोनमा के चिड़ैया हो हमार देशबा, हो हमार देशबा, सोनमा के चिड़ैया हमार देशबा। तो देखिए ये भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज ने और ब्रिटिश ने इसे बहुत शोषण किया। भारत में अंग्रेज देश आज़ाद हुए, आज़ादी के पहले लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। उस समय हम अंग्रेज के गुलाम थे। आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले अंग्रेज ने लगभग कितने 200 वर्षों तक शासन किया। पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाती थी, सोने की चिड़िया। ये सोने की चिड़िया कहलाते थे। अंग्रेज भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। अंग्रेज 200 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद ब्रिटिश ने यहाँ आया और उसका नियम था फूट डालो और शासन करो। इसका नियम था फूट डालो और शासन करो, और शासन करो। ये ब्रिटिश का रूल था कि फूट डालो और शासन करो, और उन्होंने भी हमारे देश को बहुत शोषण किया। हम उपनिवेश हो गए थे। उपनिवेश क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश को अपना अधीनस्थ कर दे, और इसके जितना भी कार्य हो इस देश का वह सिर्फ जो अधीनस्थ, जो शक्तिशाली देश है उसके अधीन हो, तो वह उपनिवेश कहलाता है। हम लोग ब्रिटिश के उपनिवेश थे। भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश रहा, यानी लगभग 200 वर्षों तक भारत ब्रिटिश शासन का उपनिवेश। तो देखिए उपनिवेश, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है, मतलब बड़ा देश के शासन के अंतर्गत यदि छोटा कोई देश हो जाए, और जब समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन इसके निर्देश में किया जाए, तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। अब देखिए हम जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने भाग होते हैं। तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वह अर्थव्यवस्था, ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए जब अर्थव्यवस्था पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, किसी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का, तो उसे हम पूंजीवादी कहेंगे। जैसे देखिए अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इस समय क्या है, किसी खास व्यक्ति का अधिकार है उस पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी दूसरा है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार हो। वहां पर क्या होगा? समाजवादी में सिर्फ सरकार का अधिकार होगा। तो सरकार का जब अधिकार होगा तो उसे हम कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे देखिए चीन हुआ, क्यूबा हुआ, लाओस हुआ, उस सब जगह पर सिर्फ अर्थव्यवस्था यानी सरकार का अधिकार है। किस पर? उत्पादन के साधन जो है उस पर सरकार का अधिकार होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? उस पर, इसमें क्या होता है? सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, यानी देखिए नाम है मिश्रित। तो देखिए वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार एवं निजी व्यक्ति, सरकार का भी अधिकार हो और निजी व्यक्ति का अधिकार हो, दोनों का जब अधिकार हो तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत देश, फ्रांस, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए हमारा देश भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में है। ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है, अक्सर ये ऑप्शन आपका इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है। तो भारत में
मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखिए, हम देखेंगे अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना और ढांचा क्या है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में, मतलब अर्थव्यवस्था है उसको विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विभाजन अर्थव्यवस्था का संरचना कहलाते हैं। विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विभाजन अर्थव्यवस्था का संरचना कहलाते हैं। चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां संपादित की जाती हैं, यानी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं और गतिविधियां भी संपादित की जाती है। जैसे देखिए, कृषि हो, व्यापार हो, उद्योग हो, बीमा हो, परिवहन, संचार, ये सब क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मतलब क्रियाएं इसके अंदर ही संपादित होती हैं। कृषि भी, व्यापार भी, उद्योग भी, बीमा, परिवहन इत्यादि चीज। अब देखिए, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, अक्सर ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखेगा। यानी अभी तो आप पहले 5 नंबर, अभी 4 नंबर में पूछा जाता है, यानी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है, तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो ये प्राथमिक क्षेत्र है, इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तो द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। उद्योग क्षेत्र, इसे उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं। अब तृतीयक क्षेत्र को या सेवा क्षेत्र, जैसे तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो हम देखेंगे अब तीनों का। तो सबसे पहले देखिए, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जिसमें कृषि भी हो और उससे संबंधित कार्य हो, यानी कृषि और कृषि से संबंधित कार्य हो, तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखिए, और इसे कृषि क्षेत्र भी कहा गया है। पूछेगा आपको कि प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं, तो कृषि क्षेत्र में ऑप्शन दीजिए, यानी रहेगा तो कृषि क्षेत्र में आप मारिएगा। अब देखिए, जैसे कृषि हो, पशुपालन, मछली पालन, तो देखिए इसमें कृषि किया जाता है, कृषि से संबंधित। देखिए जैसे पशुपालन, तो किसान ही इसमें लगा रहता है, इससे संबंधित कार्य हुआ। मछली पालन, इससे संबंधित, किसान से संबंधित कार्य हुआ, कृषि से संबंधित। जंगलों से वस्तुओं का प्राप्त करना, ये सब हुआ कृषि से संबंधित कार्य। तो जिसमें कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य किए जाते हैं उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जिसमें उद्योग, यानी उसमें क्या होता है, उद्योग और उद्योग धंधों से रिलेटिव कार्य किया जाता हो, तो उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जिसमें उद्योग के हो और उद्योग से संबंधित कार्य किए जाते हैं उसे द्वितीयक क्षेत्र हम कहते हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे देखिए, निर्माण कार्य हुआ, ये उद्योग धंधे से संबंधित हुआ। खनिज कार्य हुआ, ये खनिज व्यवसाय, ये उद्योग धंधे से। जनोपयोगी सेवाएं जैसे गैस, बिजली, ये सब हुआ, तो ये सब उद्योग धंधों से संबंधित हुआ। तो ये सब कार्य इनमें किए जाते हैं। अब हम जानेंगे तृतीयक क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसमें सेवा एवं सेवा से संबंधित, मतलब इसमें सेवा हो और सेवा से संबंधित कार्य किया जाता हो, तो उसे हम तृतीयक क्षेत्र, सेवा एवं सेवा से संबंधित जब कार्य किए जाते हैं तो उसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखिए, और इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस तृतीयक क्षेत्र को इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब इसमें सेवा से संबंधित कैसे, देखिए बैंक सेवा हो, बीमा सेवा हो, परिवहन सेवा हो, संचार सेवा हो, व्यापार सेवा, ये सब है सेवा है और इनसे संबंधित कार्य हैं। तो ये हुआ प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र।
तो देखिए आपको ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपको कहेगा कि प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है, कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र कहा जाता है। आपको कहेगा कि द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है, या द्वितीयक क्षेत्र को और क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक या उद्योग क्षेत्र क्षेत्र कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में अक्सर बार ये पूछे जाते हैं। तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद आपको पूछेगा कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है या किस देश में मिश्रित, तो अक्सर भारत ऑप्शन दिए जाते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थ व्यवस्था। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यह हम जान लिए आज। तो देखिए इससे अगला क्लास अगले दिन होगा। आज हम जाने अर्थशास्त्र में कि इसका इंट्रोडक्शन जाने, उसके बाद क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, किसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, किसे, इस प्रकार से हम जाने। चलिए आज का क्लास इतना ही था।